बता दीजिए कोई कुछ क्योंकि अब प्रैक्टिस में लाना है ना, खाली थ्योरी में नहीं करना है। सो वर यू एबल टू प्रैक्टिस इट? एन इंसिडेंट कोई छोटा सा भी कुछ बेटर हुआ? Um, Ma'am Zunika, I think I was able to manage things, when my grandfather wasn't well. So I think I'll just say that I was able to manage things better, and the with with positive energy. Great to know that. Thank you so Yes. much. Shiva ma'am. Actually, there was no such incident, but I was conscious throughout the day that I have to talk in such a manner not to offend people. So my day went well today. Yeah, I so that was consciously that tried. is yeah. I So that consciously is tried not to offend people at all and speak politely and see other people's point of view. I was conscious about it the whole day. so that's a great achievement that you have to actually practice every day. Then you will be feeling happy every day. And we have to Yes. make it a target for every day. तो आज हमारा जो है थोड़ा सा प्रैक्टिकल है. We'll do pranayam and we'll do Jacobson's progressive muscle relaxation and then some affirmations as well. So एक बार प्राणायाम, Ujjayi pranayam, do you all know? Yeah. So PPT को I will stop sharing. So Ujjayi pranayam is actually very healing. उसमें आपने यहाँ थ्रोट से टकरा करके जो आपका ब्रेथ है वो थ्रोट से टच करके आना और जाना चाहिए नॉर्मली. तो उसमें बहुत हस्की सी आवाज लगी. जब आप ले रहे हैं तो वो टच करके जा रही है, जब आप रिलीज कर रहे हैं तभी वो टच करके जा रही है. सो यू हैव टू टेक द ब्रेथ इन दैट मैनर. सो इट इज हीलिंग फॉर योर बॉडी. सो अभी उसी की प्रैक्टिस करेंगे, स्लोली करेंगे. जब भी ब्रीद इन कर रहे हैं उससे ज्यादा देर हमने ब्रीद आउट करने में लगाना है. और डीप ब्रेथ्स जितनी भी होती हैं वो ऑक्सीजन फिल ज्यादा अच्छे से करती हैं एंड दे गो डाउन इन द बेली. एक ब्रेथ कंप्लीट करने के बाद 2 सेकंड्स का पॉज लीजिए, फिर नेक्स्ट ब्रेथ. तो आप जब आपने स्पेशली खाना वगैरह नहीं खाना होता है, जब भी हम नॉर्मली ब्रेथ वर्क करते हैं तो गैप रखना है आपने. 2 to 3 आवर्स पहले आपका खाना खाया हुआ होना चाहिए. तो कपालभाति यू मस्ट बी नोइंग. बेली को अंदर हम झटके से लेते हैं. अभी वो प्रैक्टिस करेंगे 10 ब्रेथ्स. एक ब्रेथ आपने deep and slow, you have to inhale and then you have to exhale only with the pressure on your navel. ये क्या करता है ना कपालभाति, फियर के इमोशंस को दूर करता है. इट empowers your willpower basically. It strengthens and then the fear and anxiety disappears. जैसे कहते हैं ना second brain, the stomach and the gut is our second brain. कभी भी anxiety होती है तो stomach में butterflies हो रही होती है. तो if it is strengthened then this will not happen and your intuition will be
मच बेटर, यू विल बी एबल टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन। तो फिर वो काम जो आप कर रहे होगे वो ठीक कर रहे होगे, कुछ गलत उसके होने के चांसेस कम हो जाएंगे। सो ये रेगुलर करना है। प्लस जो नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं, आपने लेफ्ट साइड से पहले ब्रीद इन करना है, राइट साइड से आपने नोस्ट्रिल को क्लोज करना है। यू हैव टू इनहेल फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड देन एक्सहेल फ्रॉम राइट साइड। 10 strokes right now. Keep your breath deep and slow. कोई कितना भी जल्दी करवाए, deep and slow रखिए अपनी breath को। लेफ्ट साइड पे ही आपने छोड़ देना है, जो फिनिश करेंगे, स्टार्टिंग ऑन लेफ्ट साइड एंड देन एंडिंग ऑन लेफ्ट साइड ओनली। तो क्या कहता है, आपकी एनर्जी को, इमोशंस को बैलेंस करता है। सन एंड मून एनर्जीज है इसके, ठंडे और गर्म, ये बैलेंस आउट होती है। सब करेंगे थोड़ा मसल रिलैक्सेशन, इसलिए मैं थोड़ा पीछे पे बैठती हूँ, आप देख पाए। You are able to see my feet. You have to stretch it. First, start with your feet. You have to stretch them inward and then outward. और आपको भी लेग स्ट्रेच नहीं करना है, क्योंकि मुझे दिखाना है, इसलिए मैंने ऐसे स्ट्रेच करके दिखा रही हूँ। You have to stretch them inward and then release it to outward. Feel the stretch. मसल रिलैक्सेशन में क्या होता है, एक बार ही हम स्ट्रेच को फील करते हैं, फिर टेंशन को रिलीज करते हैं और डिफरेंस को फील करते हैं। सो दिस इज फॉर फीट, देन विल गो फॉर लेग्स। लेग्स को ऐसे ही अपने फीट को इनवर्ड स्ट्रेच करना है और फिर आउटवर्ड, इनवर्ड एंड आउटवर्ड। फील द स्ट्रेच इन योर थाई मसल्स। आप लेट के भी कर सकते हैं। And you can do with your single leg also. सभी कर रहे हैं ना? टेंशन आपको फील होगी थाइस में और नीज के नीचे पोर्शन में, अंडर दिस एरिया। बॉडी की टेंशन निकालिए। नाउ यू हैव टू स्ट्रेच योर बटक। तो अभी बटक्स का करेंगे, ठीक? स्ट्रेच करना है, रिलीज करना है। यहाँ हम अभी 10 स्ट्रोक्स ही कर रहे हैं। अभी आप अपने जब भी करेंगे तो आपको यू कैन डू एज मेनी and you can do at various times in the day. Now you have to do it on your stomach.
बेली बटन को अंदर पुश करना है और फिर उसे बाहर रिलीज करना है टेंशन। अंदर स्ट्रेच करके ले जा सकते हैं तो ले जाइए, फिर रिलीज करिए। तभी बैक को स्ट्रेच करेंगे। बैक को स्ट्रेच करने के लिए बिल्कुल आप सीधा इसको अपवर्ड स्ट्रेच करेंगे, कहीं भी उसका रिलैक्सेशन नहीं होनी चाहिए। हम जा सकते हैं जितनी आर्च बने आपके बैक में। Are you able to do it? कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे? What happened? What happened, Shivam? Did you say something? I missed what you say. I said we have to stretch our back now. और ऊपर खींचनी है आपने। Okay. Were you able to do the belly button pressure? Yes. Okay. उसके बाद बैक का बताया, बैक आपने ऊपर खींचनी है। कोनिका शिल्पी आप लोग सब कर पा रहे हैं? Yeah, I'm जितना आर्च आप खींच सके अपनी बैकबोन का उतना आपने टेंशन उसमें एक बार ही देनी है और फिर आपने छोड़ देना। प्लीज फिर खींचिए, जितनी देर आप खींच सकते हैं पूरा ऊंचे से ऊंचा। प्लीज शोल्डर्स का करेंगे, मैं आगे भी आ सकती हूँ। आई गेस शोल्डर्स का करेंगे, स्ट्रेच ऊपर नीचे ऐसे रिलीज। शोल्डर्स में सबसे ज्यादा पेन होता है जो लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज से परेशानी होती है ना, जब इमोशनल होते हैं, और सबसे ज्यादा पेन इन नेक एंड शोल्डर होता है। कहते भी है ना, दिस इज पेन इन माय नेक, तो वो इसीलिए कहते हैं कि सबसे ज्यादा पेन यहाँ पे मसल सबसे ज्यादा टेंशन कलेक्ट कर लेते हैं। अब करेंगे फिंगर्स हैंड्स का, फिर मेक अ फिस्ट, टाइट फिस्ट, पूरा टेंशन दे देना उसके अंदर। और प्रेस कर देना जोर से, जितनी टेंशन उसमें दे सकते हैं। फिर क्या करना है, आपने फिस्ट बना के यहाँ पर, फिस्ट बना के आपने यहाँ पे आर्म्स को स्ट्रेच करना है, और आर्म्स में स्ट्रेच और ऊपर भी ले जाकर यहाँ से। करेंगे फेस का। फेस पे सबसे ज्यादा फ्राउन होता है जब हम टेंशन में होते हैं, एंगर। तो फेस को क्या करना है, आईज को आपने बहुत अच्छे से पूरा खींच लेना अच्छे से, और लिप्स को क्या करना है, पूरा पर्स कर लेना। आई शुड कम क्लोजर। यस,
हाँ, इसके अच्छे से एक बार और इसको रिलैक्स कर दीजिए। अब करेंगे चीक्स के लिए, हवा भरिए, अच्छे से स्माइलिंग फेस रखना है ना, रिंकल फ्री होना चाहिए पूरा ये अच्छा सा। आंखें बड़ी बड़ी खोल लीजिए। तो ये सारा है जिसमें हमने अपने फेस में ये जेकबसन मसल रिलैक्सेशन है, जिसमें हम ये सारे एरियाज को टेंशन देते हैं और रिलीज करते हैं। इसके अलावा जो ज्यादा एरियाज टेंशन के आते हैं हमारी बॉडी में, जहाँ ज्यादा पेन आता है, वो है नेक और शोल्डर्स में। तो इनके एक्सरसाइज थोड़ा और कर लेते हैं। सो पीछे ले जाइए और आगे ले आइए, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। जितना ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे स्ट्रेच आना चाहिए आपके नेक पे, थ्रोट एरिया पे। slowly come forward. करेंगे साइडवेज। हमारे शोल्डर ऊपर नहीं उठना चाहिए, सिर्फ ईयर ही नीचे तक जाने की कोशिश करनी चाहिए। और स्ट्रेच हम ऑपोजिट साइड में फील करेंगे, जिस साइड टर्न कर रहे हैं वो स्ट्रेच आना चाहिए। फील करेंगे, आप हैंड रखेंगे ऐसे अपने साइड में और बेंड करेंगे नेक को साइडवेज 45 डिग्री टिल्ट करेंगे और फील करेंगे स्ट्रेच ऑपोजिट साइड में। दिस साइड यू शुड फील द स्ट्रेच। मतलब इतना टर्न हो कि दूसरी साइड पे स्ट्रेच आना चाहिए। ऑपोजिट साइड फील करिए स्ट्रेच ऑपोजिट साइड पे। एंड राइट साइड ऑपोजिट साइड। मतलब ऐसा ना हो कि दूसरी साइड स्ट्रेच नहीं आ रहा, वो आप ध्यान रखिए कि स्ट्रेच भी हो। tilted diagonal डायरेक्शन में करेंगे शोल्डर रोटेशन। इसके 50 100 कितने भी आप स्ट्रोक्स लगा सकते हैं। 100 200 शोल्डर्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है। सिटिंग जॉब्स में, ऑफिस जॉब्स में वैसे भी इसकी बहुत रिक्वायरमेंट रहती है, कहीं भी बैठे बैठे हम कर सकते हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन। सो ये तो है हमारे कुछ सिंपल बेसिक एक्सरसाइजेस विच वी कैन डू एनी टाइम एनीवेयर, कुछ उसमें बहुत बड़ा बड़ा काम नहीं है। So, अच्छा, आप ना करेंगे, विल हैव सम एफर्मेशंस। एफर्मेशंस के लिए मैं चाह रही हूँ आप एक कैंडल या एक दिया ले आइए, उसको मैच स्टिक के साथ, मैच बॉक्स के साथ वो लिट करके फिर करेंगे एफर्मेशंस। और अगर मिरर ले आएंगे तो मिरर वर्क भी उस साथ में हो जाएगा। छोटा मिरर भी ला सकते हैं ऐसा, या बड़ा, जैसा भी। तो मैंने क्या किया है, हाँ दिया ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, मैंने ऐसे लिट किया, नीचे मैंने डबल प्लेट कर लिया है ताकि नीचे से टेबल को ये ना हो कि टेबल खराब हो रही है। ठीक है, डबल प्लेट्स मैंने कर लिया, तो आप लोग भी बेस उसका नीचे देख लीजिए कि खराब ना हो जाए टेबल। तो ये हम कैंडल इसलिए कर रहे हैं कि अग्नि को वैसे भी हम साक्षी मान के करते हैं ना काफी काम, तो अग्नि के सामने थोड़ा ये अपने एफर्मेशन देंगे तो दे शुड बी मोर इफेक्टिव। प्लस यूज द मिरर। दीज आर द एफर्मेशंस आई स्पीक। आप अपने मिरर में देख के आप बोलते जाइए। साथ में आपने दिया लिट कर लिया सबने।
I choose a path of happiness and wellness. Mirror, mirror में करिए please. Do you have a mirror? Happiness and wellness. I choose a path of happiness and wellness. I am creating happiness within myself. I am creating happiness within myself. Today is a gift and I embrace it with positivity. Today is a gift and I embrace it with positivity. I begin each day with a grateful heart. I begin each day with a grateful heart. अपनी फीलिंग्स इन एफर्मेशंस के साथ हमने जोड़ के रखनी है, खाली स्टेटमेंट्स ना हो, ये हमारी फीलिंग्स हो. I hold the key to my own happiness. I hold the key to my own happiness. I am creative, passionate, and inspired. I am creative, passionate, and inspired. I choose to seek the best in every situation. I choose to seek the best in every situation. I love myself unconditionally. I love myself unconditionally. I am humble yet confident. I am humble yet confident. I greet each day with gratitude, hope, and positivity. I greet each day with gratitude, hope, and positivity. Everything is working out for my highest good. Everything is working out for my highest good. When I choose to view my life through the lens of gratitude, more beautiful experiences flow into my life to be grateful for. When I choose to view my life through the lens of gratitude, more beautiful experiences flow into my life to be grateful for. I am proud of myself for making it so far. I am proud of myself for making it so far. I can make it happen. I can make it happen. I am important. I am important. I remain rational and calm when confronted. I remain rational and calm when confronted. In difficult situations, I see the reasons and respond with understanding. In difficult situations, I see the reasons and respond with understanding. I accept and learn from my emotions. I accept and learn from my emotions. I know my triggers, they cannot penetrate my calm. I know my triggers, they cannot penetrate my calm. So, how are you feeling now? You have to note down these affirmations every day. You have to read them. कहीं ऐसी जगह आप लगा लीजिए, चाहे बोर्ड पे लिख लीजिए अपने पास या फ्रिज पे कहीं स्टिकी नोट्स पे लगा के पॉजिटिव प्रोवर्ब्स एंड दिस, और डेली आप इन्हें रीड करिए. और या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि जिस टाइम आप पूजा करते हैं वहीं पे टेम्पल में आप गिव दैट पॉजिटिविटी टू यू. ऑलरेडी वहाँ का एनवायरनमेंट पॉजिटिव होता है. सो दैट रियली हेल्प्स.
धीरे धीरे अंदर हैबिट में भी जाता है। That is good. Keep it in your puja and read every day. या आई डू इट समटाइम्स। पूजा में वो माला में ही एफर्मेशंस कर लेती हूँ कई बार। एक और हम काम कर सकते हैं, वाटर चार्जिंग करेंगे। वाटर से क्या होता है ना, आप एक ग्लास में पानी ले आइए पहले तो, पीने का पानी। तो ये पानी हमने लिया, पानी का क्या फायदा है, आई डोंट नो वेदर यू नो इट और नॉट, कि अभी पियेंगे चार्ज करके। तो क्या है उससे कि हमारी बॉडी जो है 70% वाटर से बनी है, अर्थ ही 70% वाटर है, तो बॉडी में भी काफी हमारा पानी ज्यादा है। तो इन एवरी सेल जो है पानी की मात्रा हमारे बहुत ज्यादा है। तो पानी को जब हम चार्ज करते हैं, उसको एफर्मेशन देते हैं, तो जब ये हर सेल में जाता है तो वो पीस और काम की फीलिंग्स हर सेल में पहुंचती हैं। तो उसको सबसे ज्यादा पानी से ही चार्ज की जाती है अपनी हेल्थ। खाने में भी पानी होता है एक्चुअली, जिसको लोग आपने देखा होगा कि पूजा और मंत्र वगैरह जाप करके खाते हैं खाना, तो उसमें भी बेसिकली पानी ही जो होता है इफेक्ट डाल रहा होता है। तो व्हाट विल डू, क्या करेंगे, ग्लास में आप इसको ऐसे ही पकड़ लीजिए, ऐसे पकड़ लीजिए, उसको क्या करेंगे, इसको रिक्वेस्ट करेंगे, डियर वाटर, कि मेरी बॉडी में आपका 70% कंटेंट है, और आप जो हो मेरे लिए अमृत समान हो, मुझे स्ट्रांग बना रहे हो, मुझे इम्यूनिटी दे रहे हो। जब मैं इसे पीऊंगी या जो भी इसे पिएगा, उसके अंदर पीस और शांति, कामनेस आ जाएगी। तो इसको आप अभी ऐसे फीलिंग के साथ आप जस्ट चार्ज। नाउ यू कैन ड्रिंक इट। घर में कभी कोई आपको लग रहा है कोई बीमार है, पानी तो सभी पीते हैं, तो पानी को ऐसे चार्ज करिए, और लेकिन ना इमीडिएट चार्जिंग हेल्प करेगी। थोड़ी देर रखे हुए में क्या होता है, पानी दूसरे वाइब्रेशंस पे कर रहा होता है, तो आप इमीडिएट चार्ज करिए, इमीडिएट पी लीजिए या पिला दीजिए, जो भी आपके घर में लोग हैं, आप चाहते हैं कि अच्छी हो उनकी हेल्थ, काम रहे, एंग्जाइटी ना हो, डर ना लगे, पानी को आप इंस्ट्रक्शंस दीजिए कि वो आपकी हेल्प करे। है कुछ चैट में है, देयर इज वन चैट। अच्छा, ओके, थैंक यू चारू। शिल्पी, Konika, you are there? Yeah, I'm here. So I just found this water charging technique very nice. And even the affirmations were also so powerful. I think I'll write them on some board and repeat it. I'm going to do it daily now. It's a very powerful technique. Yeah, if you'll apply it, then that will help definitely. साथ में Yeah. फीलिंग हमें जोड़ के रखनी है अपनी बेसिकली, Yeah. और उसी टाइप से हमें सारा दिन फील करना है। उसको बोला है, और आज तो हमने बिल्कुल कहते हैं ना, फायर एलिमेंट को साथ में जोड़ा है, अपने वाटर एलिमेंट को भी साथ में जोड़ा है। इनफैक्ट नेचर में जाकर के अगर हम वो करते हैं, नंगे पांव अगर घास पे चलते हैं, तो बहुत सारी नेगेटिविटी बॉडी में से रिलीज हो जाती है, और अर्थ का जो एलिमेंट है वो हमारे अंदर आता है। सो दैट इज ऑल्सो देयर, कि बहुत नेचर के साथ कनेक्टेड होना भी बहुत पॉजिटिविटी लाता है। अभी आजकल सब लोग बहुत काम में बहुत बिजी हो गए हैं, टेक्नोलॉजी के साथ बहुत बिजी हो गए हैं, तो अगर 10 मिनट्स भी घास पे सुबह नंगे पाँव चल पाए तो बहुत अच्छा रहता है। Yeah, I've experienced it before. काफी relaxing होता है and घास पे चलना। कई लोगों को जैसे विल पावर नहीं आ रही होती ना, कि हो नहीं रहा, मन हो नहीं रहा, तो बेसिकली कहीं ना कहीं वो कनेक्ट मिसिंग होता है जो नेचर के साथ उन्होंने करना होता है। काम में बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं लोग, तो फिर उनका ना और आजकल डिस्ट्रैक्शंस पहले से बहुत ज्यादा हैं, तो उनको ये जो है कि जो स्ट्रेंथनिंग उसकी मिलनी थी वो मिल नहीं पाती है, जो नेचर से मिलती है ना, डायरेक्ट फ्रेश एयर से जो चीज मिलती है, वो जब नहीं मिल पाती है तो धीरे धीरे दे स्टार्ट लूजिंग इट। तो इंटेलेक्ट की जगह ईगो और माइंड, मन जो है ज्यादा अफेक्ट करने लग जाता है। अदरवाइज इंटेलेक्ट हमें हमारा कहीं ना कहीं सही बताता रहता है कि क्या चाहिए हमको, बट हम समझ नहीं पाते। तो थोड़ा सा उस अवेयरनेस में आना होता है, जैसे कपाल भाती है वो करते हैं तो धीरे धीरे इंट्यूशन स्ट्रांग होती है, गट फीलिंग स्ट्रांग होती है। तो थोड़ा डेली हैबिट में लाने पड़ते हैं ये चीजें, 10 मिनट्स भी अगर हम निकालें तो हम कर सकते हैं। I have a question. यस मैम। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो हमेशा उनको अपनी ही तरह से हर काम करना है और वो चाहते हैं कि हमेशा उनकी ही बात मानी जाए, तो ऐसे लोगों से कैसे डील करें, हमेशा उन्हीं की बात मानी जाए?
मैम या तो कन्विंस करना आता हो, और अगर हमें उन्हीं के साथ डील करना ही पड़ रहा है, अगर बॉस ही है हमारा और डील करना ही पड़ेगा, जॉब है, तो या तो थोड़ा सा कन्विंस करने की स्किल्स अपनी बढ़ानी पड़ेंगी, कम्युनिकेशन, या फिर जो ऐसा ग्रुप है जिनकी बॉस सुनता हो, सपोज हमारी नहीं सुन रहा है लेकिन कोई ऐसे लोग हैं जिनकी बात आसानी से वो सुन लेता है, उनसे दोस्ती बना लें, उनके थ्रू अपनी बात पूरी करवा लें। फैमिली मेंबर्स हैं तो हमें 24 घंटे ही उनके साथ रहना है, उन्हें छोड़ भी नहीं सकते। देखो जॉब है तो छोड़ के दूसरी जॉब पे भी जा सकते हैं, या कुछ अपनी पावरफुल पोजीशन करने की कोशिश कर सकते हैं। फैमिली मेंबर्स हैं तो फिर जब जिस दिन उन्हें ये रियलाइज होगा कि हाँ दूसरे की भी है कुछ बात में दम है, हमेशा मेरी बात जरूरी नहीं, उसकी पर्सपेक्टिव भी हो सकता है, लेकिन वो समझाने में जितना टाइम लगेगा वो लगेगा। कभी कभी जल्दी समझ जाते हैं, कभी कभी टाइम लगाते हैं। तो दैट इज व्हाट सोनल वाज फिर आस्किंग लगता है यस्टरडे। फैमिली मेंबर्स के साथ तो लगता है कि चलो इजी इजी यही है कि बात उनकी मान लो, इट इज मोर इजी कि चलो बात मान लो ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो। लेकिन फिर वो अंदर अंदर कुछ टूटता भी है ना कि भी हर समय हमारी कोई बात नहीं मानी जाए। मैम एक वो टाइम तक कब तो हम रियलाइज मानते भी करें। हैं, एक टाइम मानते तक भी तो है, हम मानते भी हैं। हर फिर समय इसी पॉसिबल के नहीं। लिए नहीं, हर समय पॉसिबल नहीं है, बट ये है कि जैसे जैसे हमें अब जैसे ये हम नॉलेज सेशंस करते हैं ना, तो हमारा अपने में कॉन्फिडेंस बनता है। कई बार फैमिली मेंबर्स हमें सेल्फ डाउट में डालते जाते हैं कि तुम्हारी हम्म बात गलत होती है, तो हम डाउट में रहते हैं कि हम्म शायद मेरी ही गलत होगी, उन ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे, वो ज्यादा उससे इंटेलिजेंट कॉन्फिडेंस होंगे, कम होता है। तो हम्म वो कॉन्फिडेंस कम होता है। तो जब हम ये नॉलेज सेशंस करते हैं ना, देन वी रियलाइज कि हम गलत नहीं है, एवरीबडी इज यूनिक। हो सकता है वो भी गलत ना हो क्योंकि वो भी हम्म यूनिक है, एवरीबडी इज यूनिक, एवरीबडी हैज देयर ओन स्ट्रेंथ्स। तो हम्म ऐसा जरूरी नहीं है, बट अपने ऊपर हमें डाउट हो जाता है तो हम अपनी बात रख नहीं पाते। जब हम पॉजिटिव हो जाते हैं, कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हाँ मेरी बात में भी कुछ सही, एक तो एसर्टिव तरीके से बात करनी पड़ती है ना, तो सुनी जाती है। मैंने देखा है कि जो लोग थोड़ा पेशेंस रख के आराम से करते हैं ना बात, तो कहीं ना कहीं सामने वाला सुनता है, और जो खुद घबराया घबराया बोलता है ना, उसको वैसे ही दबा देते हैं। तो अपना कॉन्फिडेंस कैसे बनाना है, जब उनके उस डाउट वाले जो सेंटेंसेस है ना, उनसे थोड़ा दूर रहें, ज्यादा कम्युनिकेट ना करें, क्योंकि वो हर बार आपको डाउट में डालेंगे। उनका हाँ पर्सपेक्टिव ही बन चुका है कि आप गलत हो या जी आप बेवकूफ हो, हमारा जो हम बोलते हैं वो ठीक होता है। तो अगर अब उनका पर्सपेक्टिव कैसे बदलेगा, जब आप कुछ अचीव करके दिखा दोगे और आप बोल के, कई बार हम दिखा भी रहे होते हैं लेकिन सामने वाला देख नहीं रहा होता, हम सोचते हैं दिख रहा है इनको, सामने हमने कर दिया काम, इनको दिख रहा है, पर उनको नहीं दिख रहा होता, क्योंकि वो उसी माइंडसेट में है कि मैं तो जो हूँ वो सही है। तो कभी कभी हाँ वो हमें बोल के भी इग्नोर बताना पड़ता है। नहीं, इग्नोर इग्नोर करते तो हैं। ठीक है, हाँ वो इग्नोर करते हैं, उनके नजर पर्सपेक्टिव उतना ब्रॉडन नहीं हुआ है, तो हमें हम्म कभी बोल के भी बताना पड़ता है, देखो मैंने ना आज ये करा तो ऐसे हो गया, ऑफिस में ये करा, जैसे सपोज घर में हमें नहीं सुन रहे तो हमने कुछ ऑफिस की अच्छी सी अचीवमेंट बताई, आज ना ऐसे हुआ तो मेरी ये बात अच्छी हो गई, मेरी बात सुनी गई, तो उनके माइंड में क्या आया, अच्छा इसकी बात सुनी भी जाती है। तो ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स डाले, उनका पर्सपेक्टिव हमारी तरफ हमने धीरे धीरे चेंज करा कि मेरे बात सुनी जाती है, वो मेरे जो पॉइंट्स होते हैं वो माने जाते हैं मीटिंग में, मुझसे स्पेशली पूछा जाता है कि आपका व्यू दीजिए। तो क्या होता है ना, तो उनकी नजर में आपकी रिस्पेक्ट बदलने लगेगी। तो अगर घर वाले हैं तो पॉजिटिवली ऐसे करके चेंज किया जाता है, धीरे 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 धीरे। कई होते हैं बड़े जिनको लगता है कि इनको ज्यादा नहीं पता, और ये सेशंस हमें तो क्या करते हैं, कॉन्फिडेंट बनाते हैं। तो इनमें ऐसे ग्रुप्स में रहिए जो आपको पॉजिटिव बनाते हैं, आपके फ्रेंड्स हो गए, कोई ट्रस्टवर्दी बंदे के साथ बात करिए, ताकि बार बार आप जो है उस डाउट वाले फीलिंग में ना चले जाएं। उसी के लिए हम एफर्मेशंस कर रहे हैं कि अपने आप को पॉजिटिव रखें। तो खाली अकेले रहने से नहीं होता, अपने फ्रेंड सर्कल और ऐसे सर्कल में बार बार जाने से होता है। उसी कम्युनिटी में आप बार बार जाइए, आपका वो बूस्ट रहेगा। अब जैसे आपने एक करा, ऐसे आप रिपीट कर सकते हैं प्रोग्राम्स, या ऐसे कम्युनिटी जहाँ आपको मिल रही है, जहाँ पर ये सब हो रहा है, कोई प्रोग्राम्स चल रहे हैं, आप जाइए, फ्रिक्वेंट विजिट्स करिए। पार्क्स में योगा होते हैं या जिम्स में भी होते हैं, कई ऐसी 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 कम्युनिटी में जाइए जहाँ आपको पॉजिटिव फीलिंग आए, आपको अपना कॉन्फिडेंस कोई कम करने वाला ना हो, और बढ़ाने के लिए आपको कुछ चांसेस ज्यादा बने रहें। थैंक यू। वेलकम। It's all the more, I think, powerful when we do it. मतलब जैसे कहते हैं ना, संगति में संगत के साथ जब करते हैं तो it's हाँ, the more powerful. तो वो कोई भी चीज। सत्संग, हाँ जो सत्संग वाले लोग हैं वो भी तो क्या करते हैं, रोज आओ रोज आओ रोज आओ, नहीं तो भूल जाओगे, आप मिस करोगे तो भूल जाओगे। वो लोग कई तो मैंने देखा, वो कहते हैं आप करवा चौथ भी मत करो, आप और कुछ भी मत करो, आप दिवाली कोई चीज आप मिस मत करो, कोई डे आप मिस मत करो, आप सत्संग में रोज आओ। क्या पर्पज होता है उनका? पर्पज यही होता है कि जो आप ना भूल जाओगे अगर आप गैप करोगे तो, डेली आओ। तो वो वही बात है कि हमें अपने लिए ये ध्यान रखना है कि मुझे डेली करना है, ऐसे लोगों के साथ रहना है जो मुझे पॉजिटिव फील कराएंगे। And along with these affirmations. हाँ, अलॉन्ग विद दिस रिचुअल्स वो हमको करने हैं। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।